अफगानिस्तान के बीच चल रहे तनाव की आपको बता दें कि सीमा पर दोनों देश की सेनाएं अलर्ट मोड पर है। वहीं भारत दौरे पर आए अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुत्तकी ने भी पाकिस्तान को चेतावनी दे दी है। रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। काबुल में पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक के बाद अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में जमकर तबाही मचाई। अफगानी सैनिक पाक सैनिकों पर कहर बनकर टूटे और उनके होश उड़ा डाले। दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। कई मुस्लिम देशों ने जंग खत्म करने और तनाव कम करने की अपील की, जिसके बाद दोनों देशों के बीच फिलहाल गोलीबारी रुकी हुई है। गोलीबारी भले ही रुकी है, लेकिन दोनों ही तरफ के सैनिकों के दिलों में शोले भड़क रहे हैं और ये शोले कभी भी फिर से युद्ध भड़का सकते हैं। यही कारण है कि बॉर्डर पर अलर्ट है। दोनों ही देशों के सैनिकों को आशंका है कि हमला कभी भी हो सकता है। वहीं तनाव के माहौल के बीच भारत दौरे पर आए अफगान विदेश मंत्री मुत्तकी ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा, हम जीरो टेंशन का समर्थन करते हैं, हमसे बात करो वरना और भी रास्ते हैं। अफगान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि सीमा की सुरक्षा करना उनका हक है और किसी भी हमले का माकूल जवाब दिया जाएगा। इस टकराव की एक बड़ी वजह भारत और अफगानिस्तान के बीच बढ़ती करीबी भी माना जा रहा है, जिसमें सीधी उड़ानें और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की योजनाएं शामिल हैं, जिससे पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच संग्राम जारी है। भले ही ये थम नहीं रहा है, लेकिन दोनों देशों के बीच जुबानी जंग और भी ज्यादा तेज हो गई है और दोनों देश एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग दावे कर रहे हैं। आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। अफगानिस्तान ने दावा किया है कि उसकी सेना ने शनिवार रात को पाकिस्तान सीमा पर हुई झड़प में 58 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया है। ये कार्रवाई पाकिस्तान की ओर से किए गए हवाई उल्लंघन के जवाब में की गई। तालिबान सरकार के प्रवक्ता हजीबुल्लाह मुजाहिद ने कहा, अफगान सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान की 25 चौकियों को अपने कब्जे में ले लिया है। इस कार्रवाई में 58 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, जबकि 30 अन्य घायल हुए हैं। इसके जवाब में पाकिस्तानी सेना ने कहा कि उसके सिर्फ 25 सैनिक ही मारे गए हैं, जबकि उसने 200 तालिबानी लड़ाकों को ढेर कर दिया है। दरअसल 9 अक्टूबर को अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के ठिकानों पर हवाई हमले हुए थे। तालिबान का कहना था कि ये हमले पाकिस्तान ने किए थे। हालांकि पाकिस्तान ने साफ तौर पर ये नहीं कहा कि ये हमले उसने किए, लेकिन उसने तालिबान को चेतावनी दी कि वो अपनी जमीन पर टीटीपी को पनाह न दे। आपको बता दें कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच डूरंड लाइन को लेकर लंबे समय से विवाद है। दोनों देश एक दूसरे पर हमले और आतंकियों को छिपाने का आरोप लगाते रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच चल रहे तनाव की आपको बता दें कि सीमा पर दोनों देश की सेनाएं अलर्ट मोड पर है। वहीं भारत दौरे पर आए अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुत्तकी ने भी पाकिस्तान को चेतावनी दे दी है। रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। काबुल में पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक के बाद अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में जमकर तबाही मचाई। अफगानी सैनिक पाक सैनिकों पर कहर बनकर टूटे और उनके होश उड़ा डाले। दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। कई मुस्लिम देशों ने जंग खत्म करने और तनाव कम करने की अपील की, जिसके बाद दोनों देशों के बीच फिलहाल गोलीबारी रुकी हुई है। गोलीबारी भले ही रुकी है, लेकिन दोनों ही तरफ के सैनिकों के दिलों में शोले भड़क रहे हैं और ये शोले कभी भी फिर से युद्ध भड़का सकते हैं। यही कारण है कि बॉर्डर पर अलर्ट है। दोनों ही देशों के सैनिकों को आशंका है कि हमला कभी भी हो सकता है। वहीं तनाव के माहौल के बीच भारत दौरे पर आए अफगान विदेश मंत्री मुत्तकी ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा, हम जीरो टेंशन का समर्थन करते हैं, हमसे बात करो वरना और भी रास्ते हैं।
अफगान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि सीमा की सुरक्षा करना उनका हक है और किसी भी हमले का माकूल जवाब दिया जाएगा। इस टकराव की एक बड़ी वजह भारत और अफगानिस्तान के बीच बढ़ती करीबी भी माना जा रहा है, जिसमें सीधी उड़ानें और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की योजनाएं शामिल हैं, जिससे पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच संग्राम जारी है। भले ही ये थम नहीं रहा है, लेकिन दोनों देशों के बीच जुबानी जंग और भी ज्यादा तेज हो गई है और दोनों देश एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग दावे कर रहे हैं। आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। अफगानिस्तान ने दावा किया है कि उसकी सेना ने शनिवार रात को पाकिस्तान सीमा पर हुई झड़प में 58 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया है। ये कार्रवाई पाकिस्तान की ओर से किए गए हवाई उल्लंघन के जवाब में की गई। तालिबान सरकार के प्रवक्ता हजीबुल्लाह मुजाहिद ने कहा, अफगान सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान की 25 चौकियों को अपने कब्जे में ले लिया है। इस कार्रवाई में 58 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, जबकि 30 अन्य घायल हुए हैं। इसके जवाब में पाकिस्तानी सेना ने कहा कि उसके सिर्फ 25 सैनिक ही मारे गए हैं, जबकि उसने 200 तालिबानी लड़ाकों को ढेर कर दिया है। दरअसल 9 अक्टूबर को अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के ठिकानों पर हवाई हमले हुए थे। तालिबान का कहना था कि ये हमले पाकिस्तान ने किए थे। हालांकि पाकिस्तान ने साफ तौर पर ये नहीं कहा कि ये हमले उसने किए, लेकिन उसने तालिबान को चेतावनी दी कि वो अपनी जमीन पर टीटीपी को पनाह न दे। आपको बता दें कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच डूरंड लाइन को लेकर लंबे समय से विवाद है। दोनों देश एक दूसरे पर हमले और आतंकियों को छिपाने का आरोप लगाते रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच चल रहे तनाव की आपको बता दें कि सीमा पर दोनों देश की सेनाएं अलर्ट मोड पर है। वहीं भारत दौरे पर आए अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुत्तकी ने भी पाकिस्तान को चेतावनी दे दी है। रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। काबुल में पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक के बाद अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में जमकर तबाही मचाई। अफगानी सैनिक पाक सैनिकों पर कहर बनकर टूटे और उनके होश उड़ा डाले। दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। कई मुस्लिम देशों ने जंग खत्म करने और तनाव कम करने की अपील की, जिसके बाद दोनों देशों के बीच फिलहाल गोलीबारी रुकी हुई है। गोलीबारी भले ही रुकी है, लेकिन दोनों ही तरफ के सैनिकों के दिलों में शोले भड़क रहे हैं और ये शोले कभी भी फिर से युद्ध भड़का सकते हैं। यही कारण है कि बॉर्डर पर अलर्ट है। दोनों ही देशों के सैनिकों को आशंका है कि हमला कभी भी हो सकता है। वहीं तनाव के माहौल के बीच भारत दौरे पर आए अफगान विदेश मंत्री मुत्तकी ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा, हम जीरो टेंशन का समर्थन करते हैं, हमसे बात करो वरना और भी रास्ते हैं। अफगान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि सीमा की सुरक्षा करना उनका हक है और किसी भी हमले का माकूल जवाब दिया जाएगा। इस टकराव की एक बड़ी वजह भारत और अफगानिस्तान के बीच बढ़ती करीबी भी माना जा रहा है, जिसमें सीधी उड़ानें और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की योजनाएं शामिल हैं, जिससे पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच संग्राम जारी है। भले ही ये थम नहीं रहा है, लेकिन दोनों देशों के बीच जुबानी जंग और भी ज्यादा तेज हो गई है और दोनों देश एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग दावे कर रहे हैं। आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। अफगानिस्तान ने दावा किया है कि उसकी सेना ने शनिवार रात को पाकिस्तान सीमा पर हुई झड़प में 58 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया है। ये कार्रवाई पाकिस्तान की ओर से किए गए हवाई उल्लंघन के जवाब में की गई।
तालिबान सरकार के प्रवक्ता हजीबुल्लाह मुजाहिद ने कहा, अफगान सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान की 25 चौकियों को अपने कब्जे में ले लिया है। इस कार्रवाई में 58 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, जबकि 30 अन्य घायल हुए हैं। इसके जवाब में पाकिस्तानी सेना ने कहा कि उसके सिर्फ 25 सैनिक ही मारे गए हैं, जबकि उसने 200 तालिबानी लड़ाकों को ढेर कर दिया है। दरअसल 9 अक्टूबर को अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के ठिकानों पर हवाई हमले हुए थे। तालिबान का कहना था कि ये हमले पाकिस्तान ने किए थे। हालांकि पाकिस्तान ने साफ तौर पर ये नहीं कहा कि ये हमले उसने किए, लेकिन उसने तालिबान को चेतावनी दी कि वो अपनी जमीन पर टीटीपी को पनाह न दे। आपको बता दें कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच डूरंड लाइन को लेकर लंबे समय से विवाद है। दोनों देश एक दूसरे पर हमले और आतंकियों को छिपाने का आरोप लगाते रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।